हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है बिजनेस में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, तो कौन कौन से 6 ऐसे बिजनेस लेसन हैं जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है न्यू बिजनेस ट्रेंड की। कितनी जल्दी हम नया बिजनेस ट्रेंड अडॉप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम नियर फ्यूचर में कहाँ होंगे, हम किस स्टेज में होंगे, अपने बिजनेस के किस लेवल पे होंगे, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में मार्च की स्टार्टिंग में थोड़ा कोरोना वायरस ने बढ़ना शुरू किया तो थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ने लगी। जो प्रोडक्ट पहले ज़्यादा नहीं चलते थे लेकिन उन प्रोडक्ट की, जैसे हैंड सैनिटाइजर लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, तो उनकी अनएक्सपेक्टेड एकदम से डिमांड बढ़ी, मार्केट में शॉर्ट हो गया, उनसे रिलेटेड सारा रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया। तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको डिसाइड करना था कि आपको उन प्रोडक्ट्स के साथ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्की भी सभी गेम था, क्योंकि उस वक्त सबके मन में डाउट था कि आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, कितने दिन चलेंगे, इतना आप मैन्युफैक्चरर से उनको बनवाते हैं या खुद मार्केट में लेके आते हैं, इतना वो आउट तो नहीं हो जाएंगे मार्केट में, या जो एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्योंकि उनका भी मार्केट में माल नहीं था तो उनका माल आ जाएगा तो आपका माल कोई लेगा या नहीं लेगा। तो काफ़ी डाउट थे, एक रिस्की गेम थी। लेकिन वहाँ पे आपको डिसाइड करना था, आपके पास कुछ बहुत थोड़ा टाइम था, कुछ दिन की बात भी नहीं करते, कुछ घंटे, कभी कभी तो कुछ घंटों का टाइम था आपके पास कि आपको ये डिसाइड करना था कि आपको मार्केट में नए प्रोडक्ट लेके आने हैं, ये जो नए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं या नहीं लेके आने हैं। तो इस चीज़ पे बहुत सारे बिजनेस डिपेंड किए। कुछ बिजनेसेस ने इसको टाइमली लॉन्च कर दिया और एक अच्छा मार्जिन कमाया और एक अच्छा स्टेबल किया, यहाँ तक कि लॉकडाउन के थ्रू आउट लॉकडाउन उन्होंने अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा। और कुछ बिजनेसेस ने इनको अडोप्ट नहीं किया या थोड़ा लेट अडोप्ट किया। कुछ ने लेट अडोप्ट करके भी थोड़ा सर्वाइवल में उनको मदद हुई, लेकिन कुछ ने तो लॉन्च ही नहीं किया, वो उन्होंने लॉकडाउन में अपना बिजनेस भी बंद करके रखा, क्योंकि फार्मा बिजनेस अलाउड था लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी उनकी वजह से उन्होंने नए ट्रेंड को अडोप्ट नहीं किया, तो उनको काफ़ी लॉस हुआ। तो सबसे पहला जो लेसन हम इससे सीखते हैं वो ये है कि हम कितनी जल्दी किसी नए बिजनेस ट्रेंड को अडोप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर बात करते हैं प्रिपेयर फॉर बिग अपॉर्चुनिटी। एक बहुत महामारी के रूप में कोरोना वायरस आया, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ भी ना लेके चले। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को भी साइड में रख देते कि हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं लेते, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फार्मा बिजनेसेस के लिए, स्पेशली स्मॉल फार्मा बिजनेसेस के लिए, कि आप पूरी कंट्री के कोने कोने तक जा सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट में नहीं है तो एटलीस्ट आपको चाहे मार्जिन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर आप एक सोशल सर्विस के रूप में भी इसको कर रहे हैं तो भी आपके पास एक चांस था कि आप पूरी कंट्री के कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूटर्स तक अपना माल पहुंचा सकते हैं, अपना नाम पहुंचा सकते हैं। आप एक्सपोर्ट में दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट काफ़ी इजी हो गया था कुछ फार्मा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और ये कुछ इस तरह थी कि जैसे हम कोई प्लेयर प्रैक्टिस करता रहता है एक बड़ी गेम के लिए, लेकिन उस गेम को कैप्चर वही कर पाए जिन्होंने रेगुलर जो अपने बिजनेस में अपडेशन रख रहे थे, नए नए ट्रेंड को, पिछले भी जो ट्रेंड चल रहे थे उनको अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर रहे थे और अपने बिजनेस को अपडेट रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक तरह से रेगुलर ही प्रिपेयर हो रहे थे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनको काफ़ी मदद मिली एकदम से इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो दूसरा लेसन यही है कि अगर आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो अचानक आपको मिलती है उसको कैप्चर करने के लिए आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अपने बिजनेस में जो भी नए फंडामेंटल्स आते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आती है और नए ट्रेंड आते हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको नहीं पता कब आपके बिजनेस में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, और उसको आपको कैप्चर करने के लिए वो जो छोटी छोटी मेहनत आपने की है वो काफ़ी यूजफुल रहती है। तीसरा जो बिजनेस लेसन लॉकडाउन के दौरान मिला है फार्मा बिजनेस में स्पेशली, क्योंकि फार्मा बिजनेस ही कंटिन्यू थे, बाकी बिजनेस ही तो लगभग बंद थे, वो ये था कि आपकी जो टाइमली पेमेंट है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद क्या होना है कि बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा, मोस्टली बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट से कलेक्शन नहीं आ रही है और आएगी भी तो बहुत कम आएगी। उसके बाद जब रेगुलर मटेरियल की उनको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा काम आएगा वो आएगा कि आपने किसी भी अपने वेंडर को कितनी अच्छी तरह थ्रू आउट ईयर या जितनी भी आपकी बिजनेस डीलिंग हुई है उसमें कितना आपने रेगुलर पेमेंट किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे वो आपके साथ कैसा डील करता है। क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस के पास पैसा नहीं होगा, ये क्रेडिट चैन चलती है पूरी मार्केट में। अगर मैन्युफैक्चरर्स अपनी मार्केटिंग कंपनी को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर अगर कस्टमर को देता है, तो ये लगातार, और जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल सप्लायर से क्रेडिट पे लेता है, तो ये एक पूरी पूरी क्रेडिट चेन चलती है। तो ये क्रेडिट चेन है, ये पूरी ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एक लेवल के बाद क्या होता है कि पिछला पेमेंट आता रहता है, अगला मटेरियल जाता रहता है। अब क्या है कि 1 या 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान जो पेमेंट नहीं आ रहा है तो सबका ड्यू पेमेंट का शेड्यूल बिगड़ गया है। अब
जो बिजनेस जिनकी पेमेंट अच्छी थी उन पे तो वेंडर और पैसा लगा देगा, लेकिन जिनकी पेमेंट अच्छी नहीं थी उनको वेंडर थोड़ा सा नया माल देने में थोड़ा सा कतराएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड लेसन है सीखने का वो है कि अगर आपकी रेगुलर पेमेंट है तो लॉकडाउन के बाद बहुत कम चांसेस है कि वेंडर आपको परेशान करे मटेरियल के लिए या पेमेंट के लिए ज़्यादा मांगे आपसे। लेकिन अगर आपकी पेमेंट अच्छी नहीं थी थ्रू आउट, पिछली जो आपकी बिजनेस डीलिंग थी आप डिले कर रहे थे या फिर आनाकानी कर रहे थे पेमेंट में, तो आपको काफ़ी मुसीबत हो सकती है कि वेंडर आपको वो उन्हीं पार्टीज को पहले प्रेफरेंस देगा जितना मटेरियल उसके पास होगा, जो उसकी अच्छी पार्टियां हैं। जो अच्छी मीन्स ये होता है कि अगर आपका पेमेंट शेड्यूल अच्छा है, आप उनके साथ अच्छी डीलिंग कर रहे हैं तो उसको अच्छी पार्टी माना जाता है। लेकिन आपकी अगर डीलिंग खराब है और आपका सेल चाहे आपकी जितनी अच्छी है, लेकिन अगर आपका पेमेंट शेड्यूल अच्छा नहीं है तो आपको अच्छी पार्टी नहीं माना जाता बेसिकली बिजनेस में। तो वहीं पे आ जाती है कि आपको थर्ड लेसन जो इससे सीखने को मिलता है, हमें यही मिलता है कि हमें थ्रू आउट बिजनेस डीलिंग में अपनी पेमेंट शेड्यूल को काफ़ी अच्छा रखना होता है। क्योंकि अगर हमारा पेमेंट शेड्यूल अच्छा होता है तो कभी भी जब ऐसा क्राइसिस आता है या कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। फोर्थ नंबर का जो लेसन आती है वो आता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। बड़े बिजनेसेस को अगर हम छोड़ देते हैं, छोटे बिजनेसेस पे आते हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद था, स्पेशल या तो जो एसेंशियल गुड्स की पूरी गाड़ी अगर बुक होती है तो वही जा रही थी किसी डेस्टिनेशन पे। और जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, उनके इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता कि वो पूरी की पूरी गाड़ी का पूरा जो फ्रेट है उसको बियर कर सके। तो उसके लिए वहां पे जरूरी हो जाता है कि उसके पास या तो 4-5 आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको इकट्ठा करके सबका मटेरियल भेजे और उसका फ्रेट डिवाइड हो जाए। उसके बाद एक तरीका होता है कि आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग, आपकी अपनी इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इतनी अच्छी है कि 2 या 3 कंपनीज मिलके एक गाड़ी को बुक करते हैं और उनके आसपास या तो उसी सेम डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स है या आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन सब से ऑर्डर लेके उनका सबका गाड़ी का माल एक में इकट्ठा करे और उसको पूरी की पूरी गाड़ी भेजे। उसमें आपकी जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, आपकी इंडस्ट्री के साथ कौन से कितने अच्छे रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। जो फोर्थ लेसन हमें यहाँ सीखने को मिलता है वो होता है कि आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग, आपकी इंडस्ट्री में आपकी जो रेपुटेशन है, जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। फिफ्थ नंबर पे जो हम लेसन को रख रहे हैं वो रखते हैं कि जो आपके रेगुलर और रॉयल कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को सबसे पहले डिजर्व करते हैं। क्या हुआ, जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ती है, वैसे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में या कस्टमर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में जब किसी प्रोडक्ट की अनएक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ती है, जैसे अभी केसेस में सैनिटाइजर या मास्क की बढ़ी थी, तो तभी आपके पास इधर से उधर से काफ़ी क्लाइंटों के फ़ोन आने लग जाते हैं, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। वहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास, क्योंकि स्टॉक जब भी एकदम से आई डिमांड पैदा होती है तो आपके पास कितना भी स्टॉक हो वो कम होता है, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आपको देना है, उसके अलावा नई नई डिमांड आ रही है उनको भी देना है। कितना भी स्टॉक आप रखेंगे अपने पास वो एक लिमिटेड ही माना जाएगा जब एक हायर डिमांड होती है। तो वहाँ पे आप पे निर्भर करता है कि आप किसको देंगे, पहले आए या पहले पाए वाले को देंगे या अपने रेगुलर कस्टमर जो आपके लॉयल कस्टमर है उनको देंगे। तो यहाँ पे जो फिफ्थ लेसन हमें सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स है या जो आपके नए सर्विसेज है, चाहे आपको अपने पुराने रेगुलर या लॉयल कस्टमर्स को क्रेडिट पे ही देना पड़े या फिर उनको थोड़ा कम रेट पे, कम मार्जिन पे देना पड़े, लेकिन जो आपके लॉयल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर्स है, वो आपके प्रोडक्ट को पहले रिजर्व करते हैं। पहले आप अपने सभी रेगुलर कस्टमर्स को प्रोडक्ट दीजिए, उसके बाद आपके पास बचता है तो आप जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं या इधर उधर से जो लोग आ रहे हैं उनको अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए। तो फिफ्थ लेसन में ये आता है कि जो आपके रेगुलर और लॉयल कस्टमर, 6 नंबर पे जो आता है वो आता है रेगुलर इंटरेक्शन विद ऑल क्लाइंट्स, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। आपको अपनी सभी क्लाइंट्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करना है थ्रू आउट ईयर। आपको मतलब जब भी आपको टाइम मिले उनसे रेगुलर आपको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, उनको टेलीफोनिकली या मेल या मैसेज आपको डालता रहना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे अभी आपके साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है कि जैसे अभी बहुत पर्सनों के साथ क्या हुआ है कि जो उनके मेन क्लाइंट थे वो हॉट स्पॉट में आ गए हैं या रेड जोन में आ गए, वो ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ पे उनके लिए बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा, इसेंशियल गुड्स होने के बावजूद भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो आपके साथ हो सकता है कि आपका छोटा क्लाइंट हो लेकिन वो वास्तव में बहुत बड़ी पार्टी हो, तो आपको उनको अगर रेगुलर इंटरेक्शन है तो इस समय में क्या हो सकता है कि उनसे आपको बहुत बड़े ऑर्डर मिल जाए। तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा क्लाइंट क्या है, तो आपका छोटा क्लाइंट है या बड़ा क्लाइंट है, उनसे आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन करता रहना चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए। तो ये हमने 6 लेसन इस जो लॉकडाउन है इसमें सीखे हैं। और भी जो
हम सीखते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर